हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं इस वीडियो में। और हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होती है? तो देखिए, किसी भी आवेश के जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है यानी जहां हमारा आवेश होता है उसके चारों तरफ की जो एरिया होती है उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे बचपन में बहुत से चुंबक वाले खेल खेले होंगे, तो वहाँ चुंबक क्या होता है? चुंबक का एक एरिया होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार वैद्युत का, चुंबक का जैसे दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक चुंबक है और एक चुंबक यहाँ है, तो कभी कभी हम जब इन दोनों को पास लाते थे तो यहाँ पे क्या होती थी, या तो अट्रैक्शन होता था या तो रिपल्सन होता था। तो वह पॉइंट जहाँ से उनका अट्रैक्शन और रिपल्सन शुरू होता था उसी को हम कहते हैं उनका क्षेत्र। तो वो चुंबक के केस में इसलिए चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार वैद्युत के क्षेत्र में होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक के कंडीशन में होती है, वो चुंबक के कंडीशन में होता था। तो देखिए, अब आइए डेफिनेशन इसकी देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जहाँ से मान लीजिए चुंबक का क्षेत्र स्टार्ट होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार वैद्युत का जहाँ से क्षेत्र होता है दैट मीन्स कोई भी दूसरा चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, मीन्स महसूस करेगा, उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अगर एक मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश है, तो इसके चारों तरफ का यानी इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी और आवेश को, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है प्लस ही है तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ लाने पर ये इसके क्षेत्र, ये इसका क्षेत्र है तो यहाँ इसके क्षेत्र तक लाएंगे तो वो अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। जहाँ से वो अनुभव करने लगेगा वैद्युत बल का, इसके तो यहाँ पे इसके वैद्युत बल का अनुभव करने का दैट मीन्स यही मतलब है कि अपने ऊपर ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। तो जहाँ से ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो आकर्षण बल महसूस करेगा, तो जहाँ से ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है वही इस चार्ज का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो अभी इतना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं, डेफिनेशन हमें पता चल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र। आइए अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तो जान लिए हम, अब आइए वैद्युत बल रेखाएं जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो अगली जो हमारी डेफिनेशन है, हेडिंग होगी वैद्युत बल रेखाएं, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। वैद्युत बल रेखाएं, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए, अब लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, हम इस बात को हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। आइए पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे क्या कहते किसे हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र यानी वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र होता है, जिससे
स्वतंत्र एवं पृथक्कृत यानी आइसोलेटेड, जिससे स्वतंत्र एवं पृथक्कृत आवेश धनावेश से चलता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, किसी भी वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र होता है जिससे स्वतंत्र एवं पृथक्कृत इकाई धनावेश से चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर हम मान ले यहाँ पे कोई धनावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, पृथक्कृत वक्र बनाएंगी जो धनावेश से ही हमेशा चलेंगी, यानी वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से चलती हैं। अभी प्रॉपर्टीज में हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ये बेसिकली मतलब होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से चलती हैं, तो धनावेश से चलती हैं, और किसकी तरफ जाती हैं, तो ऋणावेश की तरफ जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कोई निगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ निगेटिव है तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश की तरफ चलती हैं। कुछ इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन होती है। अन्य लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमेशा धनावेश से जाएंगी और ऋणावेश पे समाप्त होंगी। बट कुछ रेखाएं यहाँ पे ऐसे भी आती हैं, कुछ और ऐसे आएंगी, कुछ और ऐसे भी आएंगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश की तरफ चलती हैं। हमेशा धनावेश से चलेंगी, ऋणावेश की तरफ चलेंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही हो गई वैद्युत बल रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में कि धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश की तरफ चलती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही जानते हैं। तो ये होती है वैद्युत बल रेखाएं की डिफिनीशन। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है कि वैद्युत बल रेखाएं सबसे पहली प्रॉपर्टीज, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं, देन दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज है तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अभी चौथी जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, आप लिख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जहां मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो एक समान हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। और इसकी पांचवी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं
कि वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल की उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर वैद्युत बल नहीं वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इतनी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस के, तो इतना सफिशियंट है आंसर लिखने के लिए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और फिर वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी 3 चीज़ें हमने पढ़ा। अगले वीडियो में और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऐसे ही एक 2 टॉपिक को लेके एक वीडियो पार्ट वाइज हम पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के चैप्टर्स को कवर करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीओ।